So hello everyone, how are you? This is मानसी रैकवार and welcome to my channel. So basically हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि काउंसलिंग कब चालू हो रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट हो रहा है कि कब काउंसलिंग चालू होगी, कब रजिस्ट्रेशन चालू होंगे। 2 स्टेट के तो ऑलरेडी हो चुके हैं, गुजरात है और एक कर्नाटका के रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन में पार्ट नहीं लिया है वो जाके पिन परचेज़ कर लेंगे और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड बाकी स्टेट का भी जो रजिस्ट्रेशन का वर्क है वो भी चालू हो जाएगा थोड़े टाइम पे। तो मेन बात है कि काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग कब चालू होने वाली, बहुत सारे बच्चों का डाउट जा रहा था। तो मैं ये वीडियो लेके आई हूँ कि काउंसलिंग कब चालू होने वाली, इससे रिलेटेड थोड़े बहुत आइडियाज़ हम लगाएंगे, कंपेयर करेंगे 2024 को कि उस टाइम पे कैसी काउंसलिंग थी, कौन सी डेट पे थी और इस टाइम पे कैसी काउंसलिंग होने वाली है। क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, रीनीट का केस चल रहा था, जैसे अभी एमपी का केस है वैसे ही वहाँ पिछली बार भी नीट का ही केस था। तो उसमें नियरली टाइम लगा था, अगस्त तक काउंसलिंग चालू हुई थी मोस्टली जो स्टेट्स की थी। ऑल इंडिया काउंसलिंग भी 14 अगस्त को चालू हुई थी। तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो स्टेट हैं, जो बाकी स्टेट्स हैं, उनकी काउंसलिंग कब कब चालू होने वाली है। अभी रजिस्ट्रेशन तो गुजरात के और कर्नाटका के वो सबके स्टेट्स के हो रहे हैं, बाकी और स्टेट के भी देखते हैं कि कब चालू हो सकते हैं। सो मेन बात ये है कि 2024 में काउंसलिंग कब चालू हुई थी। तो ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग थी 2024 में वो 14 अगस्त को चालू हुई थी। तो इस ईयर में नियरली अगर ये एमपी का जो भी केस चल रहा है नीट रिलेटेड, अगर उस टाइम में देखा जाए तो नियरली 14 अगस्त के आसपास ही होगा। क्योंकि पिछली बार जो नीट हुआ था उसमें भी कुछ ऐसा ही हो रहा था कि डाउट जा रहे थे रीनीट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पेपर बहुत इजी गया था और बहुत सारे केसेस थे, तो उसकी वजह से 14 अगस्त तक खिंच गया था। तो इस साल भी हम देख सकते हैं कि 14 अगस्त को हो सकता है या उसकी आगे पीछे उसकी जो भी डेट होगी उसके आसपास ही होगा। नियरली 20 अगस्त मान के चलिए कि काउंसलिंग हो सकती है ऑल इंडिया कोटा की। एंड जो मेन बात ये है कि जो गुजरात की काउंसलिंग हुई थी 2024 में, वो 14 अगस्त के मतलब AIQ के पहले ही उसकी काउंसलिंग चालू हो गई थी, जो कि 3 अगस्त था, 14 अगस्त के पहले ही। एंड रेस्ट ऑफ जी जो स्टेट बचे उनकी जो काउंसलिंग है वो मेनली 14 अगस्त के बाद ही हुई थी। मोस्टली जो स्टेट है उनकी 14 अगस्त के बाद ही हुई थी काउंसलिंग। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की बात करते कि उसकी काउंसलिंग कब हुई थी। जो मेनली पिछले साल जो उत्तर प्रदेश की जो काउंसलिंग थी वो 20 अगस्त को हुई थी, 2024 में 20 अगस्त को हुई थी। एंड फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि महाराष्ट्र की कब हुई थी। तो महाराष्ट्र की जो काउंसलिंग है उससे 2024 में उसकी तो 17 को थी। एंड इस साल भी नियरली 17 अगस्त के आसपास ही होगी। तो नियरली आप मान के चलिए 17 अगस्त 18, 19, 20 इसके आसपास ही मान लीजिए कि इसकी भी काउंसलिंग चालू हो सकती है। एंड अब बात करते हैं कि राजस्थान की कब चालू हुई थी। तो राजस्थान की जो काउंसलिंग थी वो हुई थी चालू 16 अगस्त को। एंड इस साल भी नियरली 16 अगस्त के आसपास ही हो सकती है, थोड़ा लेट होगा, 2-4 दिन लेट हो सकता है अगर ये MP का केस जो है सॉर्ट आउट होने में लगा। बाकी वो 16 अगस्त के आसपास ही उसकी काउंसलिंग होगी। तो अब बात कर लेते हैं कि बिहार की जब काउंसलिंग थी कब चालू हुई थी। जो बिहार की पिछले साल जो काउंसलिंग थी 2024 में वो 22 अगस्त को हुई थी। तो इस साल भी हम इसी के आसपास की डेट फिक्स कर सकते हैं कि हाँ 22 अगस्त को हो सकती है, 23, 24 या तो उससे पहले 21 या 20 इस आसपास हो सकती है इसकी डेट। अब नेक्स्ट आता है कि हरियाणा में कब काउंसलिंग चालू हुई थी। तो हरियाणा की जो काउंसलिंग है वो 21 अगस्त को चालू हुई थी 2024 में। तो इस साल भी 2025 में 21 अगस्त के आसपास इसकी काउंसलिंग चालू हो सकती है। नेक्स्ट आता है पंजाब। तो पंजाब की जो काउंसलिंग है वो ऑल इंडिया के पहले ही हो चुकी थी। ऑल इंडिया जब काउंसलिंग हुई थी उसके 2-3 दिन पहले हो गई थी, जो कि 10 अगस्त था। तो 10 अगस्त में उसकी हो गई थी। तो हम मान लेते हैं कि हाँ इसी के आसपास होगी, या तो AIQ के पहले भी हो सकती है, AIQ के बाद भी हो सकती है। तो इसमें थोड़ा डाउट है, बट ये इसी के आसपास होगी, 10 अगस्त के या तो 10 अगस्त टू 15 अगस्त के बीच में हो जाएगी इसकी काउंसलिंग। अब बात करते हैं कि MP की कब काउंसलिंग चालू होगी, क्योंकि अभी जो केस चल रहा है उसकी वजह से उसमें लेट हो सकता है। पिछली बार 2024 में जो थी इसके 10 जुलाई को हुई थी। तो इस बार क्या होगा, इस बार की जो डेट होगी वो MP के लिए थोड़ी लेट जाएगी, तो काउंसलिंग इसकी लेट हो सकती है। तो आप इसका भी मान के चलिए कि अगस्त के बीच में इसकी भी काउंसलिंग चालू हो जाएगी। सो ये कुछ स्टेट्स थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया इसकी काउंसलिंग कब हो सकती है। एंड रेस्ट ऑफ द स्टेट जैसे पिछली बार 2024 में हुआ था वैसे ही काउंसलिंग इस साल भी होने वाली है, बट आगे पीछे थोड़ा लेट हो जाएंगे, 3-4 दिन पीछे होगी। क्योंकि पिछली बार जो नीट का केस हुआ था, इस बार भी जो MP में नीट का केस हो रहा है, इसकी वजह से आगे पीछे अगस्त में ही होगा, पर आगे पीछे थोड़ी बहुत डेट हो सकती है, 3-4 दिन आगे पीछे होगी, बट पिछली बार जैसा ही इसमें भी होने वाला है।
तो रजिस्ट्रेशन और पिन परचेज़ तो सबको करना ही है। बाद में जो काउंसलिंग की डेट है वो मैंने आपको बता दी, इस टाइम के आसपास हो सकती है इसकी डेट, एंड कुछ फिक्स तो नहीं है, बट इसके आसपास तो डेट होगी ही होगी पक्का। जो मैंने आपको बताया, जो मैंने पिछली बार का कंपेयर किया 2024 का, 2025 में भी ऐसा हो सकता है। तो बस मेरी वीडियो में आज इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ हेल्दी डे।